महारू राजस्थान बुलेटिन में बात करेंगे अलवर कांड की, जिसको लेकर पुलिस एक्शन में है। आज घटना स्थल सीन रिक्रिएट किया जाएगा, जिसके बाद उम्मीद है कि पूरे घटना का खुलासा हो सकता है। तो इसके साथ ही बात करेंगे कोरोना की लगातार मामलों में इजाफा हो रहा है, तो साथ ही प्रदेश में आज कैसा है मौसम का हाल ये भी बताएंगे। इन सब खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले देख लेते हैं टॉप 10 महानगर। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। धौलपुर में सड़क हादसा हो गया है। रोडवेज बस और टेम्पो में भिड़ंत हो गई है। टेम्पो सवार 3 लोगों की मौत हुई है। हादसे में 3 लोग जख्मी भी बताए जा रहे हैं। घने कोहरे के कारण ये हादसा हुआ है। आपको बता दें, धौलपुर में ये बड़ा हादसा हो गया है, जहां पर रोडवेज बस और टेम्पो में भिड़ंत हुई है। इस दौरान 3 लोगों की मौत हो गई है, जो कि टेम्पो में सवार थे। हादसे में 3 लोग जख्मी भी बताए जा रहे हैं। घने कोहरे के कारण हादसा हुआ है। लगातार सर्दी भी बढ़ती जा रही है और कोहरा भी देखा जा रहा है, और ऐसे में हादसे भी बढ़ते जा रहे हैं सड़क के, जिस दौरान देखा गया कि रोडवेज बस और टेम्पो में भिड़ंत हो गई। कारण घना कोहरा बताया जा रहा है। टेम्पो सवार 3 लोगों की मौत हो गई है इस हादसे के दौरान, वहीं 3 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। तो ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हरिवीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरिवीर, तो वहीं ज्यादा जानकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि रोडवेज बस और टेम्पो में भिड़ंत हुई है। टेम्पो सवार 3 लोगों की मौत हो गई है। जयपुर में रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा है। आपस में टकराई 2 बसें, कुछ सवारियों के फंसने की खबर भी सामने आ रही है। रेस्क्यू में जुटी है सिविल डिफेंस की टीम। सीकर रोड नंबर 14 पर हादसा हुआ है। तो जयपुर में भी रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा है। आपस में टकराई हैं 2 बसें, 2 बसों का आपस में टक्कर हो गया है। कुछ सवारियों के फंसने की खबर भी सामने आ रही है, जिसके बाद लगातार सिविल डिफेंस की टीम वहां मौजूद है और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लोगों को बचाने की कवायद शुरू है। सीकर रोड नंबर 14 पर यह हादसा हुआ है। उधर जोधपुर में सेवंत सेक्शन के पास बीती रात बेकाबू होकर कंटेनर पलट गया। कंटेनर पलटकर पास में खड़ी कार पर जा गिरा। राहत की बात यह रही कि कार में उस वक्त कोई भी मौजूद नहीं था। वहीं हादसे के बाद कंटेनर चालक मौके से फरार हो गया। हादसे के बाद मौके पर जाम लग गया, जिसके बाद पुलिस ने क्रेन की मदद से कंटेनर को रास्ते से हटाया और फिर ट्रैफिक को सुचारू रूप किया। बता दें आपको कि जोधपुर में कार पर कंटेनर गिर गया। बता दें, बेकाबू होकर कंटेनर पलट गया, जिसके बाद वो कार पर जा गिरा। गनीमत ये रही कि उस दौरान कार में कोई भी मौजूद नहीं था। हादसे के बाद जाम लग गया, जिसके बाद कंटेनर ड्राइवर मौके से फरार भी हो गया। हादसे के बाद कंटेनर चालक के फरार होने के बाद मौके पर जाम लग गया, जिसके बाद पुलिस ने क्रेन की मदद से कंटेनर को हटवाया और सुचारू रूप से जाम हटवाकर चालू करवाया रोड। तो बड़ी खबर, अलवर केस का होगा सीन क्रिएट। अलवर केस का पुलिस और एफएसएल करेगी सीन रिक्रिएट। बाइक से टक्कर का वेरिफिकेशन होगा। बाइक की स्पीड, चोट लगने की जगह की जांच होगी। फूड डिलीवरी मैन पर टक्कर मारने का आरोप है। पुलिस हिरासत में आरोपी फूड डिलीवरी मैन है। तो बता दें आपको कि ये बड़ा अपडेट इस वक्त अलवर केस से जुड़ा हुआ, जहां पर आज पुलिस और एफएसएल की टीम सीन रिक्रिएट करेगी। बाइक से बताया जा रहा है कि टक्कर का वेरिफिकेशन करेगी पुलिस। साथ ही बाइक की स्पीड देखी जाएगी। चोट लगने की जगह की जांच होगी। फूड डिलीवरी मैन पर टक्कर मारने का आरोप लगाया गया था। पुलिस हिरासत में आरोपी फूड डिलीवरी मैन है। आपको बता दें इस वक्त का ये अपडेट, जहां पर अलवर केस में अब सीन रिक्रिएट होने जा रहा है। लगातार इस पर कार्रवाई की जा रही है प्रशासन की तरफ से। प्रशासन काफी सख्त भी नजर आ रहा है इसको लेकर। लगातार सियासी घमासान भी देखा जा रहा है इसको लेकर। कई पार्टी इसको लेकर सियासत करती हुई नजर भी आ रही हैं, हल्ला बोल करती हुई नजर आ रही हैं, प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही हैं, और ऐसे में आज इसका सीन रिक्रिएट हो रहा है। अलवर केस के बाद देखा गया
कि कानून व्यवस्था पर भी जमकर निशाना साधा गया विपक्षियों की तरफ से, और अब वहीं पुलिस पर भी कई आरोप लगाए गए। लेकिन अब सीन रिक्रिएट किया जा रहा है, पूरी तरीके से पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है। बाइक से टक्कर का वेरिफिकेशन करेगी पुलिस, बाइक की स्पीड और चोट लगने की जगह की जांच की जाएगी। तो बता दें आपको, अलवर केस का सीन रिक्रिएट होगा जिसमें ये सारे तथ्य देखे जाएंगे, पूरी तफ्तीश की जाएगी। आपको बता दें कि जो फूड डिलीवरी पर आरोप लगा है वो इस समय पुलिस के हिरासत में है। फूड डिलीवरी मैन पर आरोप लगा था कि उसने टक्कर मारी थी बाइक से, और जिसके बाद अब वही सीन रिक्रिएट किया जा रहा है पुलिस और एफएसएल की तरफ से। बाइक से टक्कर का वेरिफिकेशन होगा और स्पीड टेस्ट किया जाएगा, साथ ही ये भी देखा जाएगा चोट लगने की जगह, उसका भी जांच होगा। तो अलवर केस से जुड़ा ये बड़ा अपडेट आपको इस वक्त हम बता रहे हैं, जहां पर अलवर कांड को लेकर सीन रिक्रिएट किया जा रहा है। अलवर केस का पुलिस और एफएसएल सीन रिक्रिएट करेगी। तो वहीं ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अरबाज अलवर से और सौरभ जयपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुख करेंगे अरबाज का, जो कि अलवर में मौजूद है। अरबाज, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि अब देखा जा रहा है पुलिस काफी सख्त नजर आ रही है, सीन रिक्रिएट किया जा रहा है, पूरे मामले की अच्छे से तफ्तीश की जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए आरुषि, इस पूरे मामले के अंदर हम अगर बात करें कि अलवर के अंदर आज जो पूरा ये घटनाक्रम है इसका सीन रिक्रिएशन किया जाएगा। ये देखा जाएगा कि जिस तिजारा पुलिया के ऊपर ये पूरा मामला हुआ था, 11 जनवरी की ये बात थी, उस दिन जो हालात हुए थे उन हालात से जो अभी तक तफ्तीश हुई है उसके तथ्य कितने मिलान कर पाते हैं। क्योंकि देखिए, एक फूड डिलीवरी बॉय को जो कि बाइक के ऊपर सवार था, उसने पुलिस ने हिरासत में लिया है, हिरासत में बातचीत की है, जानकारी ली पूरी घटना की, और इस बात से इनकार किया है कि इस पूरे मामले में कोई दुष्कर्म नहीं हुआ है। इन तमाम तथ्यों को सीन रिक्रिएट कर करके आज जो है जांचा जाएगा, परखा जाएगा। जयपुर से एफएसएल की टीम रवाना हो चुकी है और रवाना होकर के कुछ देर में अलवर के लिए पहुंचेगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो हालात है, आप देखिए कि मौसम के अंदर जिस तरह के कोहरे के असर है, जिस चीज की वजह से थोड़ी परेशानी इस पूरे सीन रिक्रिएशन में हो सकती है, लेकिन जब तक टीम पहुंचेगी तब तक हालात में थोड़ा सुधार होने की उम्मीद है, मौसम में थोड़ा सुधार होने की उम्मीद है। फिलहाल आज जो इस घटना स्थल के ऊपर ये पूरा देखा जाएगा कि कैसे ये घटना हुई थी, जिस तरह से घटना बताई गई है, जिस तरह से बाइक की टक्कर की बात कही गई है वो कितनी तर्कसंगत है। मौके पर जो बाइक है कितनी स्पीड से चली थी, उसकी चोट कहां लगी थी, और वो जो बात कही जा रही है पुलिस तफ्तीश के दौरान जो तथ्य सामने आ रहे हैं वो प्रैक्टिकली ग्राउंड की जीरो के ऊपर कितने मिलान खाते हैं। क्योंकि देखिए कि 11 जनवरी से लेकर के चाहे राजस्थान की बात करें, चाहे पूरे देश की बात करें, हर जगह इस घटना की बात की जा रही है। तमाम जो बड़े सियासतदान हैं वो तमाम लोग इस पर निगाह बनाए हुए हैं। ऐसे में राजस्थान की इस घटना को लेकर के एक बड़ा खुलासा आज हो सकता है। सीन रिक्रिएशन में तमाम स्थिति का पता चलेगा कि वाकई हुआ क्या था और पूरी घटना क्या है। जी अरुष। जी अरबाज, ये भी देखा जा रहा है कि जो सीन रिक्रिएशन होगा उसके बाद ही कुछ स्पष्ट हो पाएगा। इसके पहले भी देखा गया कि जो पुलिस की कार्रवाई हुई उस पर भी कई सवाल खड़े किए गए, विपक्ष की तरफ से कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए गए, सरकार को घेरे में लिया गया। कहीं ना कहीं इसमें सियासत भी देखी जा रही है। देखिए, इस पूरे मामले में सियासत शुरू से ही इन्वॉल्व है। अगर बात किया जाए कि राजस्थान के अंदर जिस तरीके से महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचार को लेकर के, उत्पीड़न को लेकर के, दुष्कर्म की घटनाओं को लेकर के बीजेपी ने जिस तरह से वार किया, फिर सरकार ने पलटवार किया, बात प्रियंका गांधी तक पहुंची और जो तमाम बीजेपी के नेता हैं वो उसको लेकर के जो है एक तरह से ग्राउंड जीरो तक पहुंचे और वहां पर सरकार से इस बात की मांग की कि राजस्थान में जो
घटनाएं बढ़ रही हैं उसको लेकर के सरकार रिएक्ट करे। सरकार ने भी कहा कि भाई हम घटना को लेकर के पूरी तरह से गंभीर है, पुलिस को पूरी तरीके से इसमें जो है इन्वॉल्व किया है। जिस घटनाक्रम की बात करें, इस आसपास के एरिया की करीब 250 से 300 जो है सीसीटीवी कैमरों को यहाँ पर खंगाला गया, एक एक चीज को देखा गया। जिस तरह से पुलिस ने पहले कहा था कि इस मामले में दुष्कर्म हुआ, उसके बाद में इस बात से थोड़ा जो है पीछे कदम खींचे गए कि इसमें दुष्कर्म की जो है पुष्टि जो एफएसएल रिपोर्ट है उसमें नहीं हुई है, जो जांच हुई है उसके अंदर नहीं हुई है। हमारे सहयोगी सौरभ भी हमारे साथ जयपुर से जुड़े हुए हैं। सौरभ, आपका रुख करेंगे और आपसे जानना चाहेंगे इस समय नाबालिग की क्या स्थिति है, इलाज उसका चल रहा है, क्या कुछ डॉक्टरों का कहना है? जी बिल्कुल, देखिए नाबालिग का जैकलोन अस्पताल में लगातार इलाज जारी है। उसका ऑपरेशन होने के बाद उसके स्वास्थ्य में लगातार सुधार जो है वो देखने को मिल रहा है। डॉक्टर्स भी लगातार निगरानी बनाए हुए हैं। चूँकि ऑपरेशन हुआ है इस लिहाज से इन्फेक्शन का खतरा जो है वो बना हुआ है। इसके कारण से डॉक्टर्स की टीम जो है वो राउंड द क्लॉक मॉनिटर कर रही है, लगातार ड्रेसिंग जो है वो कर रही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब जो है वो बच्ची काफ़ी जो है वो सुधार उसके स्वास्थ्य में देखने को मिल रहा है। ओरल जो है वो फूडिंग जो है वो शुरू कर दी गई है ताकि उसे किसी भी प्रकार की दिक्कत जो है वो ना हो। लेकिन चिकित्सक लगातार निगरानी बनाए हुए हैं और ये क्योंकि अगले 2 और 3 सप्ताह जो है वो पीड़िता को अस्पताल में ही रहना होगा, क्योंकि बड़ा ऑपरेशन जो है वो हुआ है। काफ़ी गंभीर जो है वो चोटें पीड़िता को आई हैं। इस लिहाज से अभी जो है वो अस्पताल में लगातार इलाज जारी है और पीड़िता भी अब लगातार संकेतों के जरिए, क्योंकि मुख बधिर है पीड़िता, इस लिहाज से संकेतों के जरिए परिजनों से बातचीत जो है वो कर रही है। डॉक्टर से भी लगातार बातचीत जो है वो पीड़िता कर रही है। तो पीड़िता के स्वास्थ्य में लगातार सुधार है और डॉक्टर्स भी लगातार निगरानी बनाए हुए हैं। जी, एक बार फिर अरबाज का रुख करना चाहूंगी और अरबाज से जानना चाहूंगी कि पुलिस हिरासत में जो आरोपी है इस वक्त, जो फूड डिलीवरी जिस पर आरोप लगाया गया है कि उसने टक्कर मारा था, क्या अभी तक उससे कोई बातचीत हुई और कुछ सामने निकल कर आया है? देखिए, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के जैसे ही सियासत तेज हुई है, पुलिस ने जो इन तथ्यों को अभी पूरी तरीके से बाहर उजागर करना कम कर दिया है, क्योंकि जब तक वो इस बात की पुष्टि नहीं कर लेते हैं कि जो थ्योरी जो तमाम लोगों के सामने रखी जा रही है सीन रिक्रिएशन में, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि नहीं, उसके बाद ही पुलिस कुछ कहेगी। अभी हिरासत में लिए गए युवक से जो तथ्य लिए गए हैं उनको जांचा जा रहा है, परखा जा रहा है, उसकी बात को देखा जा रहा है। ग्राउंड जीरो पे ये देखा जाएगा कि भाई जो कुछ उसने थ्योरी बताई है वो कितनी सच है। क्योंकि देखिए, एक बार पहले जल्दबाजी में जो पुलिस ने बयान जारी किया उसके बाद में सारी सिचुएशन क्रिएट हुई। उस सिचुएशन को लेकर के पुलिस काफी ज्यादा एहतियात बरत रही है कि जब तक सीन रिक्रिएशन में उनके तथ्यों की पुष्टि नहीं हो जाती, वो जो फूड डिलीवरी बॉय है उसको लेकर के कोई भी बात अभी सामने नहीं रखेंगे। और ऑफिशियली अगर देखा जाए तो उसकी गिरफ्तारी होती है नहीं होती है, या क्या एक्शन पुलिस इस पूरे मामले में लेता है, इसके ऊपर भी ये जो सारी चीजें हैं जब ही तय होंगी जब सीन रिक्रिएशन में उनकी जो थ्योरी है वो प्रैक्टिकली सही पाई जाती है। जी, वही हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ राजेंद्र भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर कि अब तक जो तथ्य सामने आए हैं और साथ ही साथ देखा जा रहा है कि अब सीन रिक्रिएशन होने जा रहा है, आगे किस तरीके की प्रक्रिया देखी जा सकती है प्रशासन की तरफ से? अलवर पुलिस के द्वारा तेजस्विनी गौतम जो अलवर की खुद एसपी हैं, उनके द्वारा ही सबसे पहले ये कहा गया था घटना के बाद ये सेक्सुअल असॉल्ट का मामला है, और उसके बाद ये पूरे जगह इस पूरे मामले में मीडिया में आया और सारी चीजें उसके बाद ये चलती चली गई। उसके बाद फिर पुलिस अधीक्षक खुद तेजस्विनी गौतम सामने आई और उन्होंने कहा कि मेडिकल की रिपोर्ट आई है और रिपोर्ट के आधार पर बालिका के साथ रेप या गैंगरेप की पुष्टि नहीं हुई है। तो सवाल खड़ा होता है कि पुलिस अधीक्षक के पद पर जो अधिकारी मौजूद है उसके द्वारा इस तरीके की बातें कहीं, लेकिन जब मामला और विवाद बढ़े और बीजेपी सहित अन्य पार्टियां जो है उस पर राजनीति शुरू हुई, तो उसके बाद पुलिस ने मामले पर चुप्पी साध ली। और अब बताया जा रहा है कि पुलिस के द्वारा फूड सप्लाई करने वाली
जो ऑनलाइन एजेंसी है उसके एक जो चालक है बाइक सवार, उसकी बाइक से टक्कर से यह हादसा हुआ है। ये अभी तक पुलिस के सूत्र बता रहे हैं, लेकिन पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम से मेरी बात हुई तो उन्होंने इस चीज से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि अभी तक उनकी जांच चल रही है, पुलिस किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि पुलिस अगर बाइक से एक्सीडेंट की बात कहती है तो एक ही जो प्राइवेट पार्ट पर किस तरीके से चोट लगी है वो बड़ा सवाल है कि बिना कपड़े फटे इस तरीके की चोट कैसे संभव है। और दूसरी बात सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जहां बच्ची पड़ी मिली है उसके अलावा दूसरी जगह कहीं भी किसी तरीके के उसके घिसटने के निशान नहीं है, बालिका के दूसरे शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं है। तो अभी भी पुलिस जो कह रही है, पुलिस जब तक सामने नहीं आती है, पुलिस पूरे तथ्यों को मीडिया के सामने नहीं रखती है, तब तक इस पर जल्दबाजी होगी कि आखिरकार इसके साथ बच्ची के साथ क्या हुआ है। लेकिन पुलिस अगर ये एक्सीडेंट का केस बताती है और उनको साक्ष्यों को, क्योंकि मीडिया के सामने आने से पहले पुलिस सभी तथ्यों को जांच परखना चाहती है, इसलिए इसका सीन रिक्रिएशन की तैयारी की जा रही है। जयपुर से एफएसएल की टीम बुलाई जा रही है और जो सीसीटीवी फुटेज और घटनाक्रम का जो स्थिति है उसको जांच या परखा जा रहा है कि आखिरकार क्या इस तरीके जो चोट है वो लगना संभव है। तो बड़ा सवाल ये है कि अभी पुलिस मीडिया से दूरी बनाए हुए, तब तक ये संभावना भी बताई जा रही है कि लगातार देखा जा रहा है कि जब तक पूरे तथ्य सामने नहीं आ जाते कुछ भी कहना बहुत जल्दीबाजी होगी। और ऐसे में देखा जा सकता है कि लगातार अब पुलिस और एफएसएल की टीम सीन रिक्रिएट कर रही है और आगे की प्रक्रिया अपना रही है। आप तीनों का, अरबाज, सौरभ और राजेंद्र, धन्यवाद इस तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो अब देखा जा रहा है कि हादसे की पूरी वेरिफिकेशन की जा रही है। हिरासत में जो आरोपी है फूड डिलीवरी मैन, उस पर आरोप लगा था कि वो टक्कर मारा था, लेकिन अब पूरी सीन का रिक्रिएशन होने जा रहा है। प्रतापगढ़ गिरफ्तारी मामले में अपडेट आपको बता दें, एक आरोपी के फोन से अश्लील वीडियो मिले हैं। वीडियो में आरोपी नजर आ रहे हैं, गैंगरेप से जुड़ रहे हैं आरोपियों के तार। पुलिस ने 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया था। कुछ दिन पहले ही गैंगरेप का केस दर्ज हुआ था। तो ये बड़ा अपडेट आपको इस वक्त बता रहे हैं। प्रतापगढ़ में जो गिरफ्तारी हुई है 5 बदमाशों की, उनको लेकर उनके तार जो हैं, जो आरोपी हैं, उनके तार गैंगरेप से जुड़े हुए हैं। दरअसल कुछ दिन पहले ही गैंगरेप का केस दर्ज हुआ था और अब एक आरोपी के पास से अश्लील वीडियो मिला जिसमें वो आरोपी भी नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में सवाल कई खड़े होते हैं। ये देखने वाली बात होगी कि आखिरकार ये पूरा माजरा है क्या। एक आरोपी के फोन से अश्लील वीडियो मिलते हैं जो कि लूटपाट के अंजाम देने वाले थे। वहीं पर जो 5 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं, अब उनके तार कहीं ना कहीं गैंगरेप से भी जुड़े हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले ही गैंगरेप का केस दर्ज हुआ था जिसको लेकर अब पुलिस पूरी तरीके से तफ्तीश कर रही है। तो ज्यादा जानकारी के साथ चंचल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंचल, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ पूरे मामले में अपडेट है, क्योंकि अब ये भी देखा जा रहा है कि जो 5 बदमाश गिरफ्तार किए गए थे उसमें से एक आरोपी के पास से अश्लील वीडियो मिला और वो अश्लील वीडियो अब कहीं ना कहीं गैंगरेप से इनके तार जुड़े होने की संभावनाएं जता रहा है। जी बिल्कुल। पुलिस ने ये जो 5 आरोपी हैं इनको लूट की योजना बनाते हुए एक सूने मकान से गिरफ्तार किया था। वहां पर ये लोग, इनके पास से पुलिस को सरिये और तलवार भी बरामद हुई थी। जब पुलिस इनको थाने पर लेकर आई और इनसे पूछताछ की तो उस पूछताछ में इन लोगों ने पुलिस को बताया कि ये सुनसान इलाका देखते थे और वहां पर जो आने जाने वाले लोग होते थे उनके साथ में लूट की वारदात को अंजाम देते थे। राहगीरों से ये पैसे और मोबाइल लूट करके फरार हो जाते थे। इस दौरान अगर किसी राहगीर के साथ कोई महिला होती तो उस महिला को बंधक बना लेते और उसके साथ में सामूहिक रूप से दुष्कर्म की घटना को भी अंजाम देते थे। इसी प्रकार की घटना इन्होंने 22 दिसंबर को की थी, एक किशोरी के साथ में की थी। उस किशोरी ने हिम्मत दिखाते हुए 17 जनवरी को दरियावत थाने में मामला दर्ज कराया था। तो उस पर पुलिस काम कर ही रही थी, लेकिन पुलिस के हाथे ये 5 आरोपी चढ़ गए और इन आरोपियों के पास से एक आरोपी जो है उसके मोबाइल से पुलिस को कुछ अश्लील वीडियो मिले थे। चंचल, तो अब आगे क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है प्रशासन की तरफ से? आगे क्या कार्रवाई की जा रही है इनके खिलाफ? जी, पुलिस ने अभी इनको नकबजनी के आरोप में गिरफ्तार किया है और पुलिस अब इनको दुष्कर्म के सामूहिक दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तार करने की कवायद कर रही है। और आज दोपहर 2 बजे पुलिस एसपी जो है अमृता दुहन, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और पूरे मामले का खुलासा करेगी। पुलिस को इनसे अभी और भी कई घटनाओं में खुलासा होने की उम्मीद है। जी
जी हमारे साथ इस समय प्रतापगढ़ की एसपी अमृता दुहन जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान में। अमृता जी, आपसे सबसे पहला सवाल यही जानना चाहेंगे कि ये जो 5 बदमाश गिरफ्तार हुए हैं तो उनके तार कहीं ना कहीं अब जो गैंगरेप हुआ था, जो केस दर्ज हुआ था, उससे जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। इससे क्या कुछ अभी तक स्पष्ट हो पाया है? जी बिल्कुल। अभी कुछ दिनों पहले हमारे पास एक नाबालिग बच्ची ने गैंगरेप का मुकदमा दर्ज करवाया था अज्ञात मुलजिमों के विरुद्ध जी। तो उसमें हमें जिस हिसाब से अभी तक जितने साक्ष्य मिले हैं, हमें पूर्ण संभावना लग रही है कि वो इनमें से ही 5 में से कुछ ऐसे हैं जो उस गैंगरेप में भी शामिल। जी अमृता जी, ये कहा जा रहा है कि ये बदमाश जो है लूट की वारदात को अंजाम देते थे और उसके बाद ही अगर कोई महिला मिल जाती थी तो उसके साथ दुष्कर्म कर देते थे। ऐसी कुछ बातें क्या सामने निकल कर आ रही है? ये अभी हम अनुसंधान कर रहे हैं। अभी इनको गिरफ्तार करेंगे और उसके बाद इनसे पूछताछ में पूरी डिटेल पता चलेगी, जो मैं फिर आपको बाद में बता दूंगी जैसे जैसे अनुसंधान में हमारे सामने खुलासे हो। जी बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए अमृता जी आपका। तो वहीं साथी चंचल, आपको भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो वहीं देखा जा रहा है कि अब एक आरोपी के फोन से अश्लील वीडियो मिला है और अब आगे की कार्रवाई प्रशासन की तरफ से की जा रही है। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गृह विभाग की समीक्षा बैठक की। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से कहा कि विभाग तत्परता और संवेदनशीलता के साथ काम करे। हमारा उद्देश्य पीड़ित को हर हाल में न्याय दिलाना होना चाहिए। गहलोत ने कहा कि नारकोटिक्स के अवैध कारोबार पर नकेल कसने के लिए डेडिकेटेड यूनिट बनाएं, दबंगों, गैंग, ठगी और संगठित अपराधों पर लगाम लगाएं। सीएम ने कहा कि पुलिस बिना दबाव के अपना काम करे। गहलोत ने कहा कि पुलिस की कार्यप्रणाली में काफी सुधार हुआ है। इस्तगासे से दर्ज मामले में 30 से घटकर 16% हो गए हैं। हमने 674 थानों में स्वागत कक्ष बनवाए हैं। मुख्यमंत्री ने पुलिस कार्मिकों को समय पर पदोन्नति और सेवा लाभ देने का भी कहा है। तो फिलहाल समय छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे।